आज हम करने वाले हैं स्टार्टिंग नया चैप्टर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जान लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं किसको। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको बता दूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं दे कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 3 to 12। तो डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स डी ब्लॉक की कैटेगरी में आते हैं। अब इन्हें डी ब्लॉक क्यों कहते हैं? In these elements, d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods। सो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये 4 लंबे लंबे पीरियड्स के अंडर आते हैं। तो इन 4 लंबे लंबे पीरियड्स में क्या होता है, डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली फिल होते चले जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल होगा इसीलिए इस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अलावा दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं तो आपको आगे पता चल ही जाएगा क्यों कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब मैं आपको बताऊंगी क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बताऊंगी अब मैं आपको। दीज आर those elements in which the 4f and 5f orbitals are progressively filled in last 2 long periods। Now ये जान लीजिए, आपने देखे होंगे पेरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ एंड में 2 रोज बनी हुई है, राइट। तो वहां पे जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f, एक रो में 4f में और दूसरी रो में 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की प्रोग्रेसिवली फिलिंग होती है और उन 2 लॉन्ग पीरियड्स को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं आपको एक और बात यहां बताने वाली हूं कि ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, these elements are formal members of the group 3। ये ग्रुप 3 जो है ना उसके फॉर्मली उसके मेंबर्स हैं, लेकिन वहां फिट नहीं हो सकते इतने सारे एलिमेंट्स, इसलिए नीचे 2 सीरीज बना दिया। तो फॉर्मली ये है ग्रुप 3 के एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे हैव बीन टेकन आउट
पेरियोडिक टेबल। तो ये देख लीजिए, क्योंकि वहां पे फिट नहीं आ सकते इतने सारे एलिमेंट्स, वहां पे ऐड होने चाहिए थे वैसे ये, लेकिन वहां फिट नहीं हो पाते इतने सारे एलिमेंट, तो उनको वहां से बाहर निकाल के नीचे सेपरेट एफ ब्लॉक बना के रख दिया गया है नीचे पेरियोडिक टेबल के। सो इनको एक और नाम से बुलाया जाता है, ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में से उठ के अलग इनको प्लेस किया गया है, तो बीच में से आए हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, इसीलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। तो और कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है वो बताया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको क्या बताती हूँ, देयर आर mainly 3 series of the transition elements। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कितनी सीरीज है। मेनली 3 सीरीज है उसके अंदर, राइट। तो कौन कौन सी सीरीज है वो मैं आपको बताती चली जाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली सीरीज है 3D सीरीज, राइट। अब 3D सीरीज है, कहां से कहां तक है ये सीरीज वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक की होती। फिर दूसरी सीरीज देखिए, दूसरी सीरीज है आपकी 4D सीरीज। जो ये 4D सीरीज है वो कहां से कहां है वो देखिए, वो है आपकी यट्रियम से लेके कैडमियम तक, यट्रियम से कैडमियम तक आपकी सीरीज होती है 4D सीरीज। फिर आती है आपकी थर्ड सीरीज जो कि है 5D सीरीज। अभी 5D सीरीज कहां से कहां तक है, ये रन करती है लैंथेनम से मरकरी Hg तक, राइट, यहां तक। अब यहां पे हम ओमिट कर देते हैं सीरियम को, राइट। और यहां पर लैंथेनियम से लेके मरकरी तक तो है, बट यहां पे हम ओमिट कर देंगे सीरियम टू ल्यूटेशियम। सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक को हम ओमिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सीरियम से ल्यूटेशियम है ये आ जाते हैं आपके एफ ब्लॉक में, तो उसको हम यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। फिर आ जाती है आपकी फोर्थ सीरीज। फोर्थ सीरीज आपकी होती है 6D सीरीज। 6D सीरीज जो होती है वो कहां से बिगिंस होती है, शुरुआत कहां से होती है, begins with एक्टिनियम। एक्टिनियम से शुरू होती है and is still incomplete, और अभी भी इनकम्प्लीट ही है। इसीलिए मैंने कहा था कि देर आर मेनली 3 सीरीज। मेन ये है जो कि कंप्लीट है। एक्टिनियम जहां से शुरुआत होती है 60 सीरीज की, उसको हम मेन नहीं मानते क्योंकि वो अभी भी इनकम्प्लीट है। तो मेनली हमारी ये 3 सीरीज प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आगे हम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको क्या बताऊंगी। अभी मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताया था, अब मैं आपको बताऊंगी इनर ट्रांजिशन के बारे में। द टू इनर सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स
कौन सी है 4f और 5f वाली, क्या बोलते हैं इनको, आर नोन एज lengthenoids and actinoids respectively। मतलब कि 4f वाली होती है lengthenoids और 5f वाली होती है actinoids। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे मैं आपके लिए क्वेश्चन पुट करूंगी, क्वेश्चंस देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है What are transition elements? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्या, क्वेश्चन ये है आपकी। तो देखिए क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कौन से हैं, द वन विच हैज incompletely filled d orbital are known as transition elements। ठीक है, अब ये जो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल मैंने बोला है वो हो सकती है इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट से शो करते हैं उनमें से किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर ग्राउंड स्टेट में ही अगर उनकी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट और बताऊंगी मैं आपको, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है ग्रुप नंबर 12 के, इनके पास अगर आप पेरियोडिक टेबल में देखें तो इनके पास होती है फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो हर सीरीज का देखो, पहली सीरीज जो है जो उसका लास्ट एलिमेंट जिंक है, दूसरी सीरीज का लास्ट एलिमेंट कैडमियम है, तीसरी सीरीज का लास्ट एलिमेंट मरकरी है और चौथी सीरीज इनकम्प्लीट है। तो ये तीनों लास्ट एलिमेंट हो तो सबकी फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन है इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन व्हाटएवर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम कह सकते हैं उसकी ये आपकी D10 कॉन्फ़िगरेशन है इन देयर ग्राउंड स्टेट एंड एज वेल एज इन द जो भी वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अब देखो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड आ गई, डी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है, तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं? नहीं बैठते। तो मैं कह सकती हूं एंड हेंस नॉट regarded as transition elements। इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते भी नहीं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते नहीं है, उनकी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं, तो फिर इनको क्यों रखा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, क्यों उनको उनके साथ पढ़ा जाता है? तो उसका कारण देखिए, however being the end members of the three transition series, their chemistry is studied
with the chemistry of transition एलिमेंट्स। तो ये आ गया आपका कारण कि ये जो एलिमेंट्स है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, उनकी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते। फिर भी इनको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये इन सीरीज के एंड में पड़ता है और इनका इलेक्ट्रॉन लास्ट डी ऑर्बिटल में आता है, इसीलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ पढ़ते हैं। तो ये हो गई थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन। अब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडिविजुअली हम पढ़ने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक को भी थोड़ी सी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी दोनों के बारे में। तो स्पेसिफिकली अब हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, राइट, जिनको हम बोलते हैं द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनको क्या बोलते हैं हम? द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस केस के अंदर हम पढ़ेंगे इनकी पोजीशन इन द पेरियोडिक टेबल। इस पोजीशन में है पेरियोडिक टेबल में, कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कहाँ है। So they are present in the center of the periodic table। पेरियोडिक टेबल के बीच में है बिल्कुल, इधर आपका एस ब्लॉक, उधर आपका पी ब्लॉक और बीच में आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिल्कुल सेंटर में ये प्लेस्ड है। And we can say that they are surrounded by the elements of S and P block on both sides, right? इसके अलावा इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, अब मैं आपको वो कारण बताने वाली हूं। These are called transition elements। क्यों? Since they represent a transition। क्योंकि ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए ही इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अभी कौन सा ट्रांजिशन शो करते हैं वो भी देख लीजिए। ये ट्रांजिशन शो करते हैं मतलब देयर इज चेंज फ्रॉम मेटालिक कैरेक्टर टू द कैरेक्टर कौन सा? ऑफ द एस block elements to the non-metallic character of the P block elements। तो यहां पर क्योंकि S ब्लॉक एलिमेंट जो कि मेटल्स है और P ब्लॉक एलिमेंट जो कि नॉन मेटल्स है, तो यहाँ ये शो कर रहा है ट्रांजिशन किस तरह से मेटलिक प्रॉपर्टीज धीरे धीरे नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज में बदल रही है जैसे जैसे हम एक पीरियड के अलोंग जाते हैं। तो ये ट्रांजिशन बदलाव दिखा रहा है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी दिया गया है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ और पढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंस द filling of electrons takes place in n-1 d
ऑर्बिटल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं, लास्ट एन में नहीं फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं n-1, जो आपका डी ऑर्बिटल है, n-1 डी ऑर्बिटल में फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए जो पीरियड है जिसको ये बिलोंग करते हैं, टू विच दे बिलोंग इज कौन सा, एक ज्यादा ही होता है, तो द पीरियड टू विच दे बिलोंग इज 1 more than the actual सीरीज। तो अगर आप पीरियड जानना चाहते हो तो एक ज्यादा होगा वो एक्चुअल सीरीज से। तो देखिए कैसे, एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको इसका। एग्जांपल देखिए, लाइक मैं बात कर रही हूँ 3D सीरीज की। सो मैं कहूंगी कि एलिमेंट्स जो होते हैं ऑफ 3D सीरीज बिलोंग्स टू कौन सा पीरियड, एक ज्यादा, सीरीज में +1 कर दीजिए तो 3 + 1 2, कौन सा, FOURTH, फोर्थ पीरियड को बिलोंग करते हैं, राइट। ऐसे ही 4D सीरीज वाले बिलोंग करेंगे 5th पीरियड को, और आपके 5D सीरीज वाले बिलोंग करेंगे 6th पीरियड को। तो प्लस ऐड करते जाइए 1 सीरीज के साथ, राइट। तो ये अकॉर्डिंगली आपको इसको पीरियड नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गई पोजीशन की बात। अब आगे बात करते हैं हम इसके इसी ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले मैं आपको जनरल बताऊंगी। तो जनरल, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d, जिसमें 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और साथ में ns2 जो कि फुल होता है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे मोस्ट प्रोबेबली, या इसको 1 to 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, एक्सेप्शन केस भी आ सकते हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक जनरल हो गई। तो यहाँ पे जो है n-1 stands for the inner d orbital which may have कितने, 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड द outermost ns orbital may have 1 or 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर जनरलाइजेशन हम इसको करें, जनरलाइज करते हैं इसको थोड़ा सा और, तो ये जो हमने जनरलाइजेशन दी है इसके बारे में बात करते हैं। However, this generalization have several exceptions। इस जनरलाइजेशन में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्यों? Because of very little energy difference between n-1d and ns ऑर्बिटल्स। तो कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि n-1d में और ns ऑर्बिटल में ज्यादा खास एनर्जी डिफरेंस नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते रहते हैं, तो उसकी वजह से एक्सेप्शंस होती है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। और एक एक्सेप्शन तो मैं आपको यही बता दूंगी, लाइक पैलेडियम हैज ns0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो और भी पढ़ेंगे आगे एक्सेप्शन केसेस, अकॉर्डिंगली पढ़ते जाएंगे, बताती जाऊंगी मैं आपको। नाउ जो हाफ फिल्ड और
ऑर्बिटल, जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है वो ज्यादा स्टेबल है। एग्जाम्पल देखिए, जो मैं बता रही हूँ कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम और कॉपर जो होते हैं इन 3D सीरीज, 3D सीरीज के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल है इन दोनों के हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ कि कैसे स्टेबल है, कैसे बनाई गई है स्टेबल। तो देखिए फॉर क्रोमियम, क्रोमियम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं नीचे बताती हूँ, इधर क्रोमियम के लिए जो आपकी सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी क्रोमियम की वो 3D5,4S1 आएगी इंस्टेड ऑफ 3D4,4S2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था फिर s ऑर्बिटल में, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन चला गया कम एनर्जी डिफरेंस के कारण इसमें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाते ही वो हाफ फिल्ड हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन केस हो गया कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये आनी चाहिए थी, लेकिन ये ट्रेंड से हट के ये कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इधर आने के बाद इसको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो ऐसा करने से इसको स्टेबिलिटी मिलती है, तो उसने ले ली स्टेबिलिटी। ऐसे ही कॉपर का केस देखिए, कॉपर के अंदर 3D10,4S1 होती है कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेड ऑफ 3D9,4S2। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक फ्लिप करने से इसको फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। तो ऐसा इसमें आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा और पॉइंट्स देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जिंक की, कैडमियम की और मरकरी की, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला N-1D10 और NS2। तो जनरल फॉर्मूला लास्ट के 3 जो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 12 में पढ़ते हैं उनके लिए जनरल फॉर्मूला जो है वो अलग ही रखा है। ये देखिए इस जनरल फॉर्मूले से ये जो है शो हो सकते हैं, राइट। कैडमियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी के लिए ये जनरल फॉर्मूला आपका आ गया। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेलेवेंस में ही। तो देखिए द d ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोजेक्ट to the periphery मतलब बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है d ऑर्बिटल ऑफ एन एटम मोर देन द अदर ऑर्बिटल। दूसरे ऑर्बिटल से कंपैरेटिवली डी ऑर्बिटल बाहर की तरफ ज्यादा निकला हुआ होता है, इस वजह से क्या होता है, हेंस दे आर मतलब डी ऑर्बिटल जो है हेंस दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग्स and as well as affecting the atoms or molecules surrounding them, right। तो क्योंकि d ऑर्बिटल बाहर की तरफ
जब ज्यादा निकला होता है तो बाहर के एनवायरनमेंट से ये ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और उसके अलावा इसके बाहर प्रेजेंट एटम्स और मॉलिक्यूल भी डी ऑर्बिटल से ज्यादा इन्फ्लुएंस या अफेक्ट होते हैं। तो डी ऑर्बिटल बाहर की तरफ है तो वो दूसरों को भी अफेक्ट करेगा, खुद भी इफेक्ट होगा बाहर वाली चीजों से, बाहर वाले एनवायरनमेंट से। तो दिस पॉइंट शुड बी नोटिस्ड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब इसके बाद जो है with the partially filled d orbital, they exhibit characteristic properties such as variety of oxidation states, formation of colored ions, and exhibit catalytic property and पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये देखिए पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने के कारण ये काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कलर्ड आयंस बनाता है, और ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने के अलावा पैरामैग्नेटिक नेचर बिहेवियर भी शो करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल के कारण। नेक्स्ट देखिए, देयर आर horizontal similarities, यहां पर horizontal similarities जो होती है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी in the properties of the transition elements in contrast to the main group elements, right? However, similarities in groups also occur। तो ग्रुप में तो सिमिलैरिटी है ही है, सीरीज के अलॉन्ग भी सिमिलैरिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अलॉन्ग अ पीरियड और डाउन द ग्रुप दोनों तरफ आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। सो दीज वर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।